आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन एक इसेंशियल फीचर है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का। हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इसेंशियल फीचर्स को हाइड, बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना और इसेंशियल फीचर्स को शो करने को हम एब्स्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं, एक ड्राइवर है, उसके काम की चीज़ क्या है कि केवल कैसे कार को ड्राइव करना है, यही उसके लिए इसेंशियल फीचर है। और कैसे कार का इंजन डेवलप हुआ है या कैसे कार बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, ये उसके लिए बैकग्राउंड डिटेल्स है। हम एब्स्ट्रैक्शन को 3 तरीके से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, अगर हमने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं चाइल्ड क्लास में और तब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हम केवल डिक्लेयर करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लास में देते हैं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। मतलब अगर किसी क्लास को हमने किसी क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया है तो वो क्लास ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद से क्या कहता है, इंटरफेस कहता है। इंटरफेस क्या होता है कि हमने क्या कहा कि अगर हमने इंटरफेस को डिक्लेयर किया है तो इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर किया जाता है और उसमें हम सिंपल कोई मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, केवल जिसकी डेफिनीशन हम चाइल्ड क्लास में देते हैं और डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो हम क्या कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकता है, जबकि इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और दूसरा डिफरेंस कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की फीचर अवेलेबल होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को हम इस एग्जांपल के थ्रू हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना और एसेंशियल फीचर्स को शो करना, तो हम एक एग्जांपल बना देते हैं। क्लास स्टूडेंट इंटर num1 num2, हमने एक क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर किया है void cal नाम की क्लास को, जिसमें कि इंटर num1 इंटर num2 पास किया है। प्राइवेट क्या कहता है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता, जबकि पब्लिक क्या होता है, अगर हमने किसी क्लास मेथड को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो उसको आउटसाइड द क्लास भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने प्राइवेट को डिक्लेयर किया है ताकि हम उसको उसी क्लास में यूज़ करें, बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर दें, एसेंशियल फीचर्स को ही यूज़ करें। तो हमने void cal को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2 और सिस्टम डॉट आउट करेंगे से रिजल्ट को डिक्लेयर करा दिया। तो हमने पब्लिक void शो दिया, ये शो नाम का मेथड क्या कर रहा है, एसेंशियल फीचर्स को शो कर रहा है और इसके अंदर हमने cal नाम के जो मेथड था, प्राइवेट मेथड था, उसको कॉल कर दिया। अब देखिए, अब दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। फिर हमने लिखा स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट क्लास का। फिर हमने कैसे मेथड को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड से, तो हमने ओबीजे डॉट शो लिखा। शो क्या कर रहा है, एसेंशियल फीचर्स को शो कर रहा है और बैकग्राउंड डिटेल जो कि प्राइवेट मेथड था कैल नाम का, उसको हाइड कर रहा है। चलिए आइए इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमने क्या कहा कि cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल क्या रिजल्ट इक्वल टू 90, 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 शो कर रहा है। तो आगे हम अपने वीडियो में, ये था हमारा एब्स्ट्रैक्शन जावा में। आगे हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एग्जांपल देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एग्जांपल देखेंगे, फिर इंटरफेस का एग्जांपल देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।